बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले बात कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी की। अब हमने उसकी डायमेंशंस देखनी थी। क्या है इसकी डायमेंशन? टी इनवर्स। इट्स डायमेंशंस आर सेम एज डेट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा। चूंकि फ्रीक्वेंसी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, सो इट्स डायमेंशन इज टी इनवर्स एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा की जो डायमेंशन है वो भी टी इनवर्स होती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से। यूनिट्स क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर और डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। एग्जांपल देखें, अगर हम एग्जांपल देखें एक फ़ैन की एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी फ़ैन चलता है तो उसकी मोशन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। न दो केसेस हम लेंगे। पहला केस क्या है? जब हम फ़ैन का जो स्विच है हम ऑन करें अगर, तो उसकी स्पीड पहले कम होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाती है। सो फाइनल स्पीड क्या हो जाती है? ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इनिशियल। और ओमेगा हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है दैट इट्स वैल्यू इज़ पॉजिटिव। जब दूसरा केस हमारे पास ये, अगर हम फ़ैन को क्या कर रहे हैं? स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी? नहीं, फाइनल वेलोसिटी कम होगी। जो कि स्विच ऑफ के केस में फाइनल वेलोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ऑफ हो रहा है। पहले ऑन था, उसकी पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी। जैसे ही हमने उसको ऑफ किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा। सो अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। फॉर्मूला क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। एक क्वेश्चन है हमारे सामने। एक व्हील है, एरिया उसका दिया हुआ है 3.14 मीटर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू दी हुई है 114.6। हमने क्या फाइंड करना है? टेंजेंशियल डिस्टेंस फाइंड, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास आर नहीं है, हमारे पास एरिया की वैल्यू है। थीटा हमें दिया गया 114.6, जो किसकी वैल्यू है? 2 पाई रेडियन की वैल्यू है। 2 रेडियन की वैल्यू, 2 रेडियन इज इक्वल टू 114.6 डिग्री। आर हमने फाइंड कर लेना। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर होता है, यहाँ से आर अलहदा करेंगे, ए डिवाइडेड बाई पाई होल अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या आएगा। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास? वैल्यू आ गई 1। 1 पुट करेंगे, 2 रेडियन मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, एस इज इक्वल टू 2 मीटर। उसके बाद हम देखते हैं एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। एंगुलर वेलोसिटी में हमने ये क्वेश्चन आता है अक्सर के, रेशो ऑफ, फाइंड द रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ एट इट्स स्पिन एंड ऑर्बिटल। अगर हम ओमेगा एस और ओमेगा ऑर्बिटल की हमने रेशो फाइंड करनी है, सबसे पहले हम देखेंगे ओमेगा एस। ओमेगा का फार्मूला क्या है? 2 पाई ओवर टी। अब अर्थ जो है अपने गिर्द एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करती है? 1 डे में। सो ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 1 डे। लेकिन जो ओमेगा ऑर्बिटल है, यानी एक अर्थ अपने ऑर्बिटल के गिर्द अपने एक ऑर्बिट में कितनी दिनों में अपना एक ऑर्बिटल का जो चक्कर है वो कंप्लीट करती है, तो ये एक साल में। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। तो इसकी वैल्यू ओमेगा ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 365 डेज। हम इन दोनों की रेशो ले लेंगे। ओमेगा ऑर्बिटल ओवर ओमेगा अगर स्पिन लेना हो तो ये इससे उलट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओमेगा स्पिन डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑर्बिटल है, क्या आ जाएगा? 365:1। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। अगर हम एस का फार्मूला देखें, यानी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है? सो एस इज इक्वल टू आर थीटा। और टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। उसके बाद हम देखते हैं एंगुलर क्वांटिटीज़, यानी एंगुलर केस में अगर हम देखें तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर केस में अगर हमने एंगुलर फार्मूला लिखना है इसका, तो क्या बनेगा? वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला अगर हमने फार्मूला एंगुलर केस में लिखना है तो हम क्या कहेंगे? ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। वी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड वी इज परपेंडिकुलर टू आर। यानी इस केस में एंगुलर फार्मूले के केस में वी जो है ओमेगा के परपेंडिकुलर है और वी आर के भी हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है। इसी तरह अगर हम इन पूरे होल की बात करें ओमेगा क्रॉस आर की, तो वी इज पैरेलल टू द ओमेगा क्रॉस आर। इसी तरह ए इज पैरेलल टू द अल्फा क्रॉस आर, बट A is perpendicular to alpha and A is perpendicular to R। इसी तरह हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्वांटिटीज इज जीरो। ये हमारे पास क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट था। अगर हम किसी दो क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या लगता है? जीरो। वी डॉट ओमेगा इज जीरो, ए डॉट अल्फा इज जीरो। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में है। एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है। ये जो है एक बॉडी सर्कुलर मोशन कवर कर रही है जिसका रेडियस r1 है और डिस्टेंस क्या है? s1। ये बॉडी नंबर 2 है, यानी ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो s2 है और रेडियस हमारे पास क्या है? r2। इन दिस अगर हम एंगुलर केस में देखें तो हमारे पास
S1 S2 दोनों इक्वल होंगे, लेकिन लीनियर केस में S1 S2 इक्वल नहीं है। S1 इज़ ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू S2, S2 इज़ ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू S1, क्योंकि जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका जो है डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। मीन्स यहाँ पे आएगा हमारे पास S2 इज़ ग्रेटर देन S1, क्योंकि जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा एज़ कम्पेयर टू S1। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद ये हमारे पास दो रूल्स बताए गए हैं। रूल नंबर 1 क्या है, लीनियर क्वांटिटी जो है एंगुलर क्वांटिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी एवरी लीनियर क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू द एंगुलर क्वांटिटी। जबकि रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है, एंगुलर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी, यानी दो अगर हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी हैं तो वो आपस में या तो पैरेलल होंगी या एंटी पैरेलल होंगी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ये हमारे पास दोनों क्या है, एंगुलर क्वांटिटीज हैं। सो वी इज पैरेलल टू द ओमेगा क्रॉस आर एंड वी इज एंटी पैरेलल भी हो सकती है ओमेगा क्रॉस आर के। इसी तरह ये दोनों क्या है, एंगुलर क्वांटिटीज है। सो ए इज पैरेलल टू द अल्फा क्रॉस आर। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एंगुलर एंगुलर क्वांटिटी दूसरी एंगुलर क्वांटिटी के या तो पैरेलल होती है या एंटी पैरेलल होती है। इसी तरह अगर वाइस वर्सा है, जैसे कि अगर हम देखें लीनियर क्वांटिटी के केस में, तो लीनियर क्वांटिटी या तो दूसरी लीनियर क्वांटिटी के पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। उसके बाद हम चलते हैं सर्कुलर मोशंस पे। अब हम सर्कुलर मोशन की टाइप्स पढ़ेंगे। दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास